आज हम देखेंगे 1D, 2D, 3D टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, HCP एंड CCP स्ट्रक्चर और नंबर एंड पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो यहाँ पर मैंने स्पीयर के फॉर्म में कंसिडर कर रखे हैं, ये सारे क्लोजली पैक्ड है। अगर सॉलिड की बात करें तो डेफिनेटली आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी कम होगा और क्लोजली पैक्ड ही होंगे, और जितना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उतना ही स्टेबल आपका क्रिस्टल होगा। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। इसमें क्या किया है, मैंने साइड बाय साइड इन वन एक्सिस, ठीक है, एक डिमेंशन में यहाँ पर स्पीयर्स को अरेंज कर दिया है, राइट। अब हमें बोला कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जो कि यहाँ पे मैंने CN से बता रखा है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अब 2 कैसे है, यहाँ पर जैसे हमने ये स्पीयर कंसिडर किया, ये कितने स्पीयर्स को टच कर रहा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक ये हो गया और एक ये हो गया, और किसी को नहीं कर रहा है क्योंकि वन डायमेंशनल है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ गया। सिमिलरली ये स्पीयर भी कितने स्पीयर को टच कर रहा है, 2 को कर रहा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट वन इज 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लेयर पैकिंग भी बोलते हैं, पैकिंग इन लेयर भी बोलते हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टली भी एक लेयर बनाई है और वर्टिकल भी एक लेयर बनाई है। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग यहाँ पर बोला है, इसमें क्या करते हैं कि जो हम लेयर बनाएंगे वो ठीक एक स्फीयर के नीचे दूसरा स्फीयर होगा, मतलब जो पहला स्फीयर है उसका सेंटर दूसरे स्फीयर के सेंटर को के अलाइंड होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो थर्ड बी का भी सेंटर आपके दूसरे से अलाइंड है। सिमिलरली अगर आप हॉरिजॉन्टली भी देखेंगे तो सबके सेंटर्स जो है एक ही लाइन में अलाइंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। रीज़न क्या है कि अगर आप कोई भी एक स्पीयर लेंगे, लेट्स से हमने ये वाला कंसिडर किया, तो ये कितने स्पीयर को टच कर रहा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला स्पीयर टच कर रहा है स्पीयर नंबर 1 को, देन स्पीयर नंबर 2 को, देन दिस वन इज़ 3 एंड देन 4। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया आपका 4, ठीक है। अब ये जिन जिन स्पीयर्स को टच कर रहा है उसके सेंटर्स को हमने क्या कर दिया, जॉइन कर दिया। जॉइन कर दिया तो क्या दिख रहा है, ये क्या बन रहा है आपका स्क्वायर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसमें जो आपकी पैकिंग हो रही है, इसमें परसेंटेज ऑक्यूपाइड एरिया क्या है। अब ऑक्यूपाइड एरिया क्या होता है, जिसमें ये स्पेयर प्रेजेंट है उतना एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये बीच में क्या है, खाली स्पेस है, यहाँ पे कोई स्पेयर नहीं है तो ये जगह तो छूट गई। सिमिलरली यहाँ पर भी एक खाली स्पेस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इसका परसेंटेज ऑक्यूपाइड एरिया जिसमें ये स्पेयर प्रेजेंट है खाली स्पेसेस को के अलावा, ठीक है, वो कितना है, 78.4%, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है कि पहली आपने लेयर जमाई, ठीक है, स्पीयर्स की। नेक्स्ट लेयर जो है वो ऊपर वाली लेयर के जो 2 स्पीयर है उसके डिप्रेशन में आपको अगला स्पीयर रखना है, ठीक है। ऊपर वाली लेयर के जो 2 स्पीयर है इसके डिप्रेशन में आपका ये स्पीयर आया, ठीक है। तो ऐसे ये पैकिंग होती है। सिमिलरली थर्ड लेयर में भी क्या किया, ये दोनों स्पीयर जो है इनके बीच में जो डिप्रेशन है यहाँ पर ये स्पीयर रखा। ऊपर क्या किया था हमने, जस्ट इसके नीचे रख दिया था, इसके सेंटर से इसका सेंटर हमने क्या करा था, अलाइन करवाया था, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली तो सेंटर्स अलाइंड है पर वर्टिकली नहीं है। यहाँ पर क्या है, 2 स्पीयर्स के डिप्रेशन पे आपका यहाँ पर नेक्स्ट लेयर का स्पीयर आया हुआ है। तो ऐसा करने से जो है हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर हम ये स्पीयर कंसिडर करते हैं, ठीक है, अब ये कितने स्पीयर को टच करा है, दिस वन इज स्पीयर नंबर 1 को, 2 को, 3, 4, 5 एंड 6, 6 स्पीयर को टच कर रहा है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इन 6 के 6 स्पीयर के सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इन सेंटर्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन, तो हमें क्या मिला, हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती है, इसलिए इस पैकिंग को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो परसेंटेज ऑक्यूपाइड एरिया है वो आपके स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज़्यादा है, जो कि है 90.4%। ठीक है, रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन जो है वहाँ पर आपने स्फीयर को प्लेस किया, इसकी वजह से जो खाली स्पेस है जो यहाँ पे दिख रही है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये खाली स्पेस क्या हो गई? कम हो गई, और ऑक्यूपाइड एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। नेक्स्ट वन इज़ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होगा? हमने 2 डायमेंशनल में लेयर्स देखी थी, अब वो लेयर्स एक के ऊपर एक जमेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा मॉडल बन जाएगा आपका? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यहाँ पे दिखेगा। तो उसका पहला टाइप है फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है? हमने देखा था 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैक्ड स्ट्रक्चर में जो सेंटर्स है वो क्या है? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइंड है स्फीयर के। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही करना है, बस बात ये है कि एक के ऊपर एक हमें लेयर्स जमानी है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हर एक लेयर है वो एग्जैक्टली पहली लेयर के स्फीयर के पीछे दूसरी लेयर का स्फीयर है, तो हर एक लेयर भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। तो अगर आप एकदम सामने से देखेंगे तो पीछे वाले स्फीयर छुप जाएंगे। क्यों? क्योंकि जस्ट पहली वाली लेयर में जो स्फीयर दिख रहा है उसके जस्ट पीछे आपकी दूसरी लेयर जमाई है, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी लेयर्स है वो एग्जैक्टली पीछे जमाई गई है। ठीक है, क्योंकि हर एक लेयर एक जैसी है, एग्जैक्टली सेम तरीके से जमाई गई है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे? ए टाइप ऑफ लैटिस। ए क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि हर एक लेयर सेम है, इसलिए हर एक को सेम अल्फ़ाबेट बोला है कि पहला लेयर अगर ए लेयर है तो दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है। यहाँ पर आपको एक क्यूबॉइड दिख रहा होगा, आगे के 4 स्फीयर और पीछे वाली लेयर के 4 स्फीयर हमने लेने हैं। ठीक है, और उससे ज्वाइन करके क्या बनाना है? क्यूबॉइड बनाना है। हमारे पास 4 कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर्स आ गए या पार्टिकल्स आ गए, उससे जो ये स्ट्रक्चर बना है ये क्या है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रिमिटिव सेल, जहाँ पर आपके 8 कॉर्नर पर एक एक लेटिस पॉइंट होता है, या यहाँ पर देखें तो स्फीयर है, राइट? तो ये इससे क्या बन गया? हमारा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब आता है सेकेंड टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। तो हमने जैसे कि पढ़ा था हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर क्या होती है? जब आपकी जो फर्स्ट लेयर ऑफ स्फीयर है उसके डिप्रेशन में हमने क्या किया? सेकेंड लेयर ऑफ स्फीयर को प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? हमारा 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर जो हमने अभी पढ़ी, जिसका नाम हमने क्या दे दिया है? ए लेयर या फिर फर्स्ट लेयर। अब हमने क्या किया? अब हमें बनाना है 3 डायमेंशनल, तो इसके ऊपर हमने क्या रख दी है? बी लेयर, जो कि यहाँ पे रेड कलर के डॉटेड स्फीयर से मैंने शो कर रखी है। ठीक है, ए लेयर में जो एम्प्टी स्पेसेस थी, जो कि खाली स्पेसेस थी जहाँ पे स्फीयर नहीं थे, जैसे कि ये, इसको मैंने क्या नाम दिया है? स्मॉल ए। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? वॉइड। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस। ठीक है, जहाँ पर आपका स्फीयर नहीं है। तो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बन रहा है, वॉइड बन रहा है, इसको मैंने ए नाम दिया है, और इस लाइन में जितने भी वॉइड बन रहे हैं इसे मैंने ए नाम दिया है। नेक्स्ट लाइन में जो आपका इन्वर्टेड उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, इस वॉइड को बी नाम दिया है। ठीक है, इसको भी बी। सिमिलरली ये वाला जो है अगेन आपका ए हो गया, और नेक्स्ट ये क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया? जो बी लेयर, कैपिटल बी लेयर, सेकेंड लेयर, हमने फर्स्ट लेयर दैट इज कैपिटल ए लेयर के ऊपर अरेंज करी है। वो कैसे करी है कि जो आपका फर्स्ट लेयर में जो बी वाला वॉइड था ना, इन्वर्टेड ट्रायंगल, उसके जस्ट ऊपर ये स्फीयर को रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस वॉइड के जस्ट ऊपर रखा है। ठीक है, अब बात आती है, अब जब हमने सेकेंड लेयर को रख दिया, ठीक है, फर्स्ट लेयर के ऊपर, तो हमें सेकेंड लेयर पे भी एक वॉइड मिला जिसको मैंने सी नाम दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि ये भी क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कि एक वॉइड है, जहाँ पर सेकेंड लेयर का जो स्फीयर है वो नहीं आ रहा है, ये सेकेंड लेयर की एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, इसी सी को क्या बोला हमने? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब इसको टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोला? जैसे कि हमने पहले भी देखा था, टेट्रा मतलब होता है 4,
तो ज़रूर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा होगा, 4। तो कैसे आ रहा होगा, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पर जो C है, ठीक है, ये जो वॉइड है ये कितने स्पीयर्स को टच कर रहा है, तो बैक साइड पे एक ब्लैक कलर के स्पीयर को टच कर रहा है, ये वाले स्पीयर को, ठीक है, और रेड कलर के डॉटेड स्पीयर्स को भी ये टच कर रहा है, और वो कितने हैं, 3। एक तो ये है, ठीक है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, ठीक है। तो अब ये जो C वाला वॉइड है ये कितने स्पीयर्स को टच कर रहा है, 1 2 3, और बैक साइड पर जो ये है 4, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, काफ़ी सिंपल है। अब हम देखते हैं कि ऐसा भी वॉइड बना है जो कि पहले वाले वॉइड को कवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो कौन सा वॉइड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ए वाला वॉइड, ठीक है। ये क्या हुआ कि जो पहली लेयर थी हमारी, फर्स्ट लेयर, ए लेयर, ठीक है, उसके ऊपर हमने ये बी लेयर लगाई, राइट। अब फर्स्ट लेयर के बी वाले वॉइड को हमने कवर करके ये बी वाली लेयर लगाई थी, ठीक है। पर यहाँ पर एक ऐसा वॉइड बना जो कि यहाँ पर ए है, जो पहले वाले वॉइड को कवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब ये जो ए है ये कितने स्फीयर को टच कर रहा है, ये वाला जो वॉइड है, ये जो छोटा सा दिख रहा है, कितने स्फीयर को टच कर रहा है। तो ब्लैक सॉलिड लाइन वाले स्फीयर को पहले गिन लेते हैं, तो कितनों को टच कर रहा है, 1 2 3, ठीक है। पहली लेयर के तो 3 को कर रहा है। अब आप रेड वाली डॉटेड स्फीयर को देख लीजिए, उसमें कितनों को कर रहा है, 1 2 3, ठीक है। ऊपर रेड वाला जो सेकेंड लेयर है उसमें भी 3 को कर रहा है, तो टोटल कितने स्फीयर को टच कर रहा है, 6 स्फीयर को टच कर रहा है ये वॉइड। इसलिए इसको क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और क्योंकि ये 6 स्फीयर को टच कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका, 6, ठीक है। काफ़ी आसान है। अब हमें इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि जितने नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक स्फीयर होंगे, लेट्स से n नंबर है, ठीक है, उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर होंगे, ठीक है, और उसके दुगने आपके टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर होंगे, और ये हमेशा होगा, ठीक है। अब इससे क्या कहना चाहती हूँ उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक यूनिट सेल में, FCC के फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के एक यूनिट सेल में कितने आपके क्लोज्ड पैक स्फीयर या कितने एटम थे इफेक्टिव, हमने देखा था 4 थे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर इन FCC कितना है, 4। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पर 4 है आपका नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर, तो FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, तो उतने ही जितने क्लोज पैक स्फीयर है 4 ही आंसर आएगा। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, दुगने, उसके कितने हो जाएंगे, दुगने, तो आंसर आएगा 8। तो क्या बोलेंगे कि इन FCC देयर आर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। नाउ कम्स फॉर्मेशन ऑफ थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। तो हमने सेकेंड लेयर तक तो अरेंज किया था, अब हमने जो थर्ड लेयर है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर रख दी, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर कवर कर दिया हमने थर्ड लेयर से, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट लेयर थी ना उसके एग्जैक्टली ऊपर आपकी थर्ड लेयर होगी। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी थर्ड लेयर है वो किसके जैसी होगी, फर्स्ट लेयर जैसी। इसीलिए फर्स्ट लेयर को अगर हम ए बोलेंगे, सेकेंड लेयर को हमने बी लेयर बोला, तो थर्ड लेयर को भी हम ए बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपकी थर्ड लेयर है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर जैसी है। इसीलिए इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। और सच क्लोज पैकिंग इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप इन स्पीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको हेक्सागोनल, दैट इज 6 साइडेड स्ट्रक्चर मिलेगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसके एग्जांपल है मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, बेरिलियम एक्सेट्रा। अब अगर हम जो थर्ड लेयर है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दें, ठीक है,
इट इज़ प्लेस्ड जस्ट अबव द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो क्या होगा कि आपको एक डिफरेंट लेयर मिलेगी जो कि फर्स्ट और सेकंड लेयर से बिल्कुल ही अलग है। इसीलिए फर्स्ट को हमने ए लेयर बोला, सेकंड को हमने बी लेयर बोला, तो थर्ड को क्या बोलेंगे हम, सी लेयर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और हमने ये देखा कि ये फेस सेंटर्ड टाइप का अरेंजमेंट है, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज सीसीपी, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आठों के आठों कॉर्नर पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और फेस सेंटर्ड पर है, जो कि हमने किस में पढ़ा था, फेस सेंटर्ड टाइप, राइट। तो यहाँ पर इसे क्या बोल देंगे, सीसीपी। और इसके एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, आयरन, निकल एंड प्लैटिनम। नेक्स्ट इज नंबर एंड पोजिशन ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स मतलब हमने देखा एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। तो ये दिखने में जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, एक्चुअल में काफ़ी इजी है। वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड इन सीसीपी और एफसीसी लैटिस। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यूनिट सेल लिया है, ठीक है, उसमें एफसीसी लैटिस या सीसीपी लैटिस को ड्रॉ करा है। एफसीसी या सीसीपी में क्या होता है कि आपके कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड होता है, जो कि यहाँ पर मैंने बता रखा है, ठीक है। आपके पार्टिकल्स आठों के आठों कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करते हैं और फेस सेंटर को करते हैं। फेस सेंटर कितने होते हैं, 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। 3D में इमेजिन करना है हमें, ठीक है। अब बात आती है कि टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या है और नंबर कितना है एफसीसी या सीसीपी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन ऑल कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर। तो जितने भी कॉर्नर्स है और आपके बॉडी का सेंटर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके बीच में कहीं आपका क्या लाए करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्योंकि 8 कॉर्नर्स है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है। तो कितने टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे हमारे पास, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टेट्राहेड्रल नाम कहाँ से आया। वो आया टेट्राहेड्रॉन से। अब टेट्राहेड्रॉन क्या है, हमने एक कॉर्नर पकड़ा, मान लीजिए ये कॉर्नर पकड़ा, ठीक है। अब इस कॉर्नर को हमने इससे डायरेक्टली अटैच्ड फेस सेंटर से ज्वाइन किया है। तो ये कॉर्नर पे एक ये फेस सेंटर है, ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया। एक ये फेस सेंटर है, एक ये फ्रंट वाला फेस सेंटर है, ठीक है। और आपस में इन फेस सेंटर्स को भी हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, 4 साइडेड स्ट्रक्चर, जो कि हमारा क्या है, ये टेट्राहेड्रॉन। अब ये जो टेट्राहेड्रॉन है बना है, इसके सेंटर में होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो एक कॉर्नर को पकड़ के हमने ये एक टेट्राहेड्रॉन बना दिया। अब हमारे पास टोटल कितने हैं, 8 कॉर्नर्स है, हर एक का एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा, ठीक है। और हर एक टेट्राहेड्रॉन के बीच में क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए एफसीसी और सीसीपी में, 8 हो गए। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, हमने पढ़ा था जो एफसीसी है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में देखा था कितने होते हैं, 4, ठीक है, 4 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट या फिर एटम पर यूनिट सेल कितने थे, 4, जो यहाँ पर लेट से n है। तो हमारा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आएंगे, 2 × 4, ठीक है, जो कि क्या आया, 8। और एक्चुअल में आंसर क्या आ रहा है, 8। तो ये फॉर्मूला बेसिकली ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन के बाद ये फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। फिर बात आती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की इन सीसीपी और एफसीसी लैटिस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है, क्योंकि एफसीसी है, एफसीसी पर तो कॉर्नर और फेस सेंटर पर ही होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि बॉडी सेंटर पे जहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्फीयर नहीं है, उसको क्या सराउंड कर रहे हैं, आपके ये 6
फेस सेंटर्स, राइट। अब ये फेस सेंटर्स को हम क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे, आपस में जॉइन करेंगे तो यहाँ पर 8 साइडेड स्ट्रक्चर हमें ये मिला, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन। और इसके बीच में जो है वॉइड है उसे क्या बोल दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल दिया, ठीक है। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एक तो कहाँ आ गया, बॉडी के सेंटर पे, वहीं आपका जो एज का सेंटर है, मतलब आपके 12 एजेस होते हैं, राइट। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास 12 एजेस होते हैं। अब ये जो 12 एजेस है, इसमें भी क्या होगा, फेस सेंटर और कॉर्नर से हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा जो एक ऑक्टाहेड्रॉन बनाएगा, राइट, ठीक है। अब क्या हो गया, इससे हमारा कंक्लूजन ये आया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट एट एज सेंटर्स, ऑल द एज सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर, ठीक है। अब एज सेंटर टोटल कितने हैं, 12 है। लास्ट वीडियो में बताया था इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4, ठीक है। प्लस बॉडी सेंटर है 1, इसका कंट्रीब्यूशन है 1, 3 + 1 = 4। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके CCP और FCC लेटिस में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे अगेन ये फॉर्मूला डेवलप हुआ इस प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से कि जो आपके जितने भी नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट होंगे, जैसा कि FCC में 4 होता है जो कि यहाँ पे n बताया, उतने ही क्या होंगे आपके नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो भी क्या कितने होंगे, 4 होंगे, जो कि यहाँ पर प्रूव होता है। यहाँ पर कंक्लूजन ये भी आता है, हमने वॉइड्स पढ़ लिए हैं, तो जो आपका आयनिक कंपाउंड दिया जाएगा उसमें जो केटायन होगा उसकी साइज़ छोटी होगी, इसलिए वो कहाँ जाएंगे, वॉइड्स में जाएंगे, क्योंकि वॉइड्स में स्पेसेस काफ़ी छोटे होते हैं। तो केटायंस क्योंकि छोटे साइज़ के वो वॉइड्स में जाएंगे, और एनायंस जो कि बड़े साइज़ के हैं वो फॉर्म करेंगे आपका CCP या फिर FCC लैटिस। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी एंड रेडियस रेशियो इन आयनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।